बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, आप देख रहे हैं डाइनिंग आवर कुकिंग विद आसमा शाह। दूध के बगैर भुनी हुई कीमामी सेवइयाँ किस तरह से बनाई जाती हैं, इसके लिए क्या सीक्रेट टिप्स हैं, ये सभी आज की रेसिपी में आपको इंशाल्लाह डिटेल से बताएंगे। रेसिपी पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। बेल आइकन को ऑल पे कर देने से आपको वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले फ्री में मिल जाएगा। खिली खिली सी अगर आप सेवइयाँ बनाना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको किसी अच्छे ब्रांड की सेवइयाँ लेनी होंगी। अच्छा, मुझे तो हमेशा नेशनल की ही सबसे ज़्यादा पसंद है। सेवइयों का ये पैकेट जो है 120 ग्राम्स का है। अब इसे आपने बिल्कुल टोटली चूरा नहीं बना देना, क्योंकि वो शीर खुरमा में इस तरह से बनाया जाता है। तकरीबन 4-4 इंच की हमने लंबाई रखते हुए हमने कट कर ली है। नारियल के छोटे पीसेस करके 1 कप पानी में हमने भिगो के रख दिया ताकि ये नरम हो जाए। लो हीट ऑन करते हुए हमने 4 खाने वाले चम्मच देसी घी डाल लिया है। आप चाहें तो इसे मक्खन में भी बना सकते हैं। इसके अलावा अच्छी क्वालिटी का बनास्पति घी भी इस्तेमाल कर सकते हैं। खिली खिली सी सेवइयाँ बनाने के लिए ज़रूरी है कि हम हीट को लो रखते हुए इससे बराबर चम्मच चलाते हुए उल्टाते पलटाते हुए अच्छी तरह से भून लें। इसके 2 फायदे हैं, एक तो इसमें रोस्टेड फ्लेवर आ जाएगा और दूसरा सेवइयों का कच्चापन खत्म हो जाएगा। जब हम पानी डालेंगे ना तो मुनासिब मिकदार में पानी डालने की वजह से सेवइयाँ खिली खिली सी बनेंगी। बिल्कुल लो हीट रखते हुए सेवइयाँ भूनते हुए हमें तकरीबन 3 से 4 मिनट गुजर चुके हैं। और देखें, इसमें ख्याल रखना है कि सेवइयों की रंगत जलनी नहीं चाहिए। अच्छी सी खुशबू आने लगी है, सो हमने बादामों को पानी में भिगो के रखा था वो डाल देते हैं। मज़ीद सिर्फ 30 सेकंड्स के लिए हम इसे भून लेंगे। सेवइयों को भूनते हुए 4 मिनट्स और 30 सेकंड्स गुजर चुके हैं। सो हीट को बिल्कुल लो करते हुए हम इसमें नारियल जिस पानी में भीगा हुआ था ना वो भी हमने कप में डाला है। और आपके अंदाजे के लिए हमने मेजरिंग कप में 2 कप भर के पानी इसमें डाल दिया है। चीनी हम इसमें 9 खाने वाले चम्मच शामिल कर रहे हैं। अगर आप बहुत तेज़ मीठा पसंद करते हैं तो 10 खाने वाले चम्मच भी डाल सकते हैं। बस जल्दी से इसे हल्का सा मिक्स कर लेते हैं। काली किशमिश को हमने तकरीबन 5 मिनट्स में पानी में भिगो के रखा हुआ था, उसे भी दोबारा से अच्छी तरह पानी में धो लिया है। सब्ज़ इलायची की खुशबू को डबल करने के लिए हमने छिलके समेत पीस लिया था। ये आधी चाय की चम्मच है। हीट को तो हमने बिल्कुल लो ही रखा हुआ था। देखिए, इसमें बबल्स आने लगे हैं, सो हम ढक्कन से कवर करके हीट को बिल्कुल लो करें। ये मैं आपको करीब से भी दिखा देती हूँ। जैसे चावलों को दम देते हुए हीट रखी जाती है ना, बिल्कुल वैसे हमने रखी हुई है। सेवइयों को पकते हुए 8 मिनट्स गुजर चुके हैं। सो अब हम इसका ढक्कन खोल लेते हैं। मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ। हीट ऑफ करते हुए इसे मज़ीद खुशबूदार बनाने के लिए अच्छी क्वालिटी का केवड़ा एसेंस आधी चाय की चम्मच डाल लेते हैं। उसके बाद हम इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। सेवइयों की भुनाई के साथ साथ मुनासिब मिकदार में पानी डालने से देखें सेवइयाँ कितनी खिली खिली सी बनी है। तकरीबन 2 मिनट्स के लिए इसी तरह से रहने देंगे ताकि इसमें जो भी नमी है ना वो भी निकल जाए। ये कीमामी सेवइयाँ और गुड़ वाली रोटी मेरे अब्बा जान को इतनी पसंद है कि मैं आपको क्या बताऊँ। ये देखें, सेवइयों का एक एक दाना खिला खिला सा भी है, हल्का सा भी इसमें कच्चापन भी नहीं है। रेसिपी पसंद आए तो वीडियो में लाइक के बटन को क्लिक कर देने के साथ साथ फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर्स में शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। इससे चैनल को ग्रो होने में मदद भी मिलेगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग। दुआओं में याद रखिएगा।